अच्छा जी, कल हम ये देख रहे थे कि स्केलर वेक्टर रैंक जीरो, स्केलर्स जो हैं वो आपके रैंक जीरो टेंसर होते हैं, वो हमने देखा था। उसकी डायमेंशन यहाँ पे निकाल के जो है एंड पे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये आपकी एक्स डॉट एंड इन, ये जीरो डायमेंशन एक स्केलर होता है जो जीरो डायमेंशन टेंसर होता है, ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद आपके आ गया रैंक वन टेंसर। रैंक वन टेंसर जो है इसको वेक्टर भी कहते हैं या रैंक वन टेंसर कहते हैं, ठीक है, या इसको वन डायमेंशन भी कहते हैं, वन डी टेंसर। वन डी टेंसर, रैंक वन टेंसर या एक वेक्टर। तो ये जो है आपका, जब आप इसको लिखते हैं एन पी अरे, एन पी डॉट अरे, ये ठीक है, और इसको जो है आप वन डी टेंसर, वन डी टेंसर। ठीक, तो ये आप जब रन करेंगे तो सिंपली इसकी जो एक्स डॉट एंड इन जो है वो आपकी वन वन डी आ गई, ठीक है। ये आपका वन डी, वन डायमेंशनल वेक्टर या वन डायमेंशनल टेंसर या वन रैंक वन टेंसर, ठीक है। तो द वेक्टर हैज फाइव एंट्रीज एंड सो कॉल्ड फाइव डायमेंशनल वेक्टर। अब असल में जो ये वेक्टर है ये है फाइव डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। और डोंट कंफ्यूज 5D वेक्टर विद अ 5D टेंसर। अब आप ये देखें कि ये जो है वन डायमेंशनल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है, फाइव डायमेंशनल वेक्टर कहलाएगा, लेकिन टेंसर जो, इसको अगर हम टेंसर की बात करेंगे तो ये फाइव डायमेंशनल वेक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन 5D टेंसर नहीं है ये, ठीक है। 5D टेंसर और चीज़ है। और 5D vector has only one axis and has five dimensions along its axis, whereas a 5D tensor has five axes. मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम अभी देखते हैं। and may have any number of dimensions along each axis. अब जो डायमेंशन की बात है ना, डायमेंशन की बात यह है कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक हाउस प्राइस की बात करें, हाउस प्राइस में अगर आप एक हाउस की बात करें, ठीक है, उसके अंदर फीचर्स हैं। जैसे एक हाउस है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ बेडरूम्स, और क्या है, नंबर ऑफ फ्लोर्स, ठीक है। एरिया एक है, दो फीचर हो गए, स्टोरीज है, और फर्ज किया कोई और फीचर गिनवा दें। लोकेशन तीसरा फीचर एरिया हो है, गया, स्टोरी है, ठीक है। क्या नंबर सर? ऑफ स्टोरीज। नंबर ऑफ मतलब स्टोरेज, ये मतलब चार फीचर हो गए। और नंबर ऑफ बाथरूम्स, ये पांच फीचर हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ हाँ जी, किचन्स किचन एक और है। फीचर हो गया। अब ये एक घर जो है ना, ये एक वेक्टर है, लेकिन इस वेक्टर की अपनी डायमेंशंस कितनी है? पांच डायमेंशन है, ठीक है। और लेकिन हम जब इसको एज एज ए टेंसर अगर लेंगे ना, एक घर की जो आपकी रीडिंग है वो वन डी टेंसर होगा, ठीक है। वन डी टेंसर होगा, लेकिन इस टेंसर के अंदर जो है ये जो लेकिन जो ये वेक्टर है, इस टेंसर के अंदर अपनी, या इस वेक्टर के जो अंदर जो इसकी डायमेंशन है वो पांच है। तो फाइव डायमेंशनल वेक्टर है ये। उस डायमेंशन का मतलब है, फाइव डायमेंशन का मतलब है कि उसके अंदर हर डायमेंशन एक फीचर है, ठीक है। नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ स्टोरीज, नंबर ऑफ किचन, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ वॉशरूम्स, एटसेट्रा। तो अगर एक घर की बात करें तो ये आपके पास हो गया फाइव डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। लेकिन इटसेल्फ अगर हम टेंसर की बात करें तो ये वन डी टेंसर है, ठीक है। और अगर हम इसी तरह के पांच घर ले लें तो वो फिर आपका जो है पांच घर नहीं, पांच घर नहीं, अगर हम इस तरह की बात करें तो ये आपके पास जो है आपका वन डी टेंसर हो गया है। हाँ, अगर दो घर लें तो वो आपका टू डी टेंसर बन जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से। तो हम इसको प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। तो ये आपका x डॉट एंडिंग किया तो आपका 1 आ गया, सही। सर इसमें 1 से मुराद इसकी डायमेंशन है, ये क्या है? 1 से मुराद सर ये एक रीडिंग है, आपके एक घर की रीडिंग है, एक नहीं घर नहीं, की। क्या है इसकी रीडिंग? तो है ये नंबर, ये काउंट है 1, ठीक है, एक ही जो भी चीज मान रहे हाँ जी। हैं, रीडिंग है कह लें आप। लेकिन हम्म। ये इसकी एक्सिस है या क्या है, इसकी डायरेक्शन है या क्या है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह लिखा ना, इसकी ईच अलोंग ईच एक्सिस है। नहीं नहीं नहीं, अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें जी, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, ये नहीं है ये जी। ठीक है। ये जो है आपका इसका जो है ये वेक्टर जो है आप यूँ समझें 5 डायमेंशनल ये वेक्टर है। देखें, ये ठीक है। लिखा है ए पैराग्राफ में लिखा है A5D वेक्टर हैज ओनली वन एक्सिस, वन एक्सिस, इससे क्या मुराद है? चले मुझे 5D इतना ही बस समझा दें। कौन सा, ये वाला? सेकंड लाइन में, हाँ सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ना, सेकंड लाइन 5D A5D। A 5D vector has only one axis and बस ये has इसका 5 क्या dimensions. मतलब है? एक्सिस इसको से जरा हम मुराद सर, एलाबोरेट करते हैं। एक्सिस हाँ जो है ये आपका मैथमेटिकल एक्सिस नहीं है, ठीक है, कि भाई एक्स है, वाई है, जी है। ठीक है। हाँ। ये आपका वन एक्सिस से मुराद ये है कि ये सिर्फ एक सर आपकी एक इंस्टांस है, एक ऑब्जर्वेशन है। आदिल भाई ठीक की है। बात जरा सुन इसकी लेते हैं थोड़ी देर मिसाल के लिए। शौकत आदम भाई। साहब इस तरह दे दे कि मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे 5D है ना, तो अब 5 ब्लॉक है आपके पास जो स्क्वायर ब्लॉक होते हैं, और उनके ऊपर आपने फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर 12 की वैल्यू रखी हुई है, सेकंड ब्लॉक के ऊपर 3 है, फिर 6 है, 14 और 7, और आपने सब एक दूसरे के पीछे रख दिए। तो ये एक्सिस आपका 1 हो गया, और इसके डायमेंशंस आप जब दूसरे साइड से इसको देखेंगे तो आपको 5 ब्लॉक्स नजर आएंगे, तो इसके डायमेंशंस हो गए 5, और एक्सिस कौन सा हो गया, वो 1 एक्सिस हो गया। आप ऐसे कह रहे हैं ना, ये फ्रंट से 1 एक्स हो गया। ये ऐसे सही है शौकत साहब, पता चल गया, इतना नहीं वो। 1 2 सही है, 3 4 समझ लग 5, गई ठीक बात। है, ऐसे आपके। ठीक है, ऐसे आप कह रहे क्या? हैं कि आपने जी स्टैक जी कर जी दिए जी। हैं 5 ब्लॉक्स। ठीक है। अब एक की वैल्यू जो है वो 12 है यहाँ पे, एक की वैल्यू 3 है, एक की वैल्यू 6 है, एक की वैल्यू 14 है और एक की वैल्यू 7 है, ऐसे है। जी जी ठीक है, सही। सही। तो ये चीज़ हो गई। बेसिकली अगर आप इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखें तो अगर आप एक टेंसर लेते हैं तो आपका बेसिकली एक रीडिंग है। मिसाल के तौर पे ये नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टोरीज हैं, ये आपके नंबर ऑफ ड्राइंग रूम फर्ज किया, ये नंबर ऑफ क्या है वॉशरूम, इस तरीके से। तो आपके ये हर एक वैल्यू जो है ना, ये एक किसी कॉन्क्रीट फीचर को जो है ना, फीचर है। हाँ जी, ये किसी फीचर को हम्म। रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। बिल्कुल ठीक सर समझ सही में? है। तो उसमें जो है आपके पास ये आ गया, whereas 5D tensor has 5 axes and may have any number of dimensions along each axis. Dimensionality can denote either the number of entries along the specific axis. अब ये जो dimensionality है, ये ये इसी की बात कर रहा है। ठीक है, ये ठीक है। Dimensionality can denote either the number of axes along the number of entries along a specific axis, as in the case of our 5D vector, or the number of axes in a tensor, such as 5D tensor, which can be confusing at time. In latter case, it's technically more correct to talk about a tensor of rank 5। यानी कि आपका जो ये इसकी इसकी केस में, तो ये जो है आपका द टेंसर ऑफ रैंक 5 हम इसको कह सकते हैं, 5D टेंसर को। द रैंक ऑफ अ टेंसर बीइंग अ नंबर, द नंबर ऑफ एक्सिस, बट द एम्बिगुअस नोटेशन 5D टेंसर इज कॉमन रिगार्डलेस। ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका जो 5D टेंसर की नोटेशन है
तो वो जो है रिगार्डलेस का मतलब वो आपकी जो है यहाँ पे इररेलेवेंट मतलब हो जाती है। आप 5D टेंसर ऑफ रैंक 5 इसको कहें, ठीक है। तो अभी हम जैसे आगे जाएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो है हम जब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना हर एग्जांपल को, तो हम इसको मज़ीद आप यानी कि ज़्यादा जी जी, आगे एग्जांपल आती है, इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। जिसको अगर नहीं समझ आई तो फर्दर हम आगे जाएंगे तो फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, कैसे करता है क्लियर। ओके, क्लियर। अच्छा जी, आगे आ गया जी मैट्रिक्स या टू रैंक टू वेक्टर, ठीक है, रैंक टू वेक्टर। अब इसके अंदर जो है 2D की बात आ गई, जबकि हमारे पास सिंगल टेंसर हैं। अगर हम ज़्यादा उसमें जो है ऐड कर दें, जैसे एक पहले एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ एक ही ऐड किया था, ठीक, एक ही ऐड किया था। लेकिन जब हम ज़्यादा ऐड करेंगे ना, तो लाजमी बात है, एक ये सिर्फ एक कंटेनर के अंदर हमने इसको ऐड किए थे, ये कुछ नंबर्स, ठीक है, एक कंटेनर था ये दो ब्रैकेट्स मतलब एक क्लोज, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग। तो ये एक कंटेनर था, उसका हमने अरे बना दिया, ठीक। लेकिन अब जो है लाजमी बात है, अब एक कंटेनर है पूरा, एक आपकी उसका मिसाल है एक घर का डेटा, ठीक है। तो दूसरे घर का डेटा, फिर तीसरे घर का डेटा, तो उन सबको फिर हमने एक और फर्दर एक और कंटेनर में रखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको लाज़मी बात है कि बाहर एक और कंटेनर लगाना होगा इसका, यानी कि एक ब्रैकेट, बाहर भी एक क्लोजिंग और एक मतलब इनसाइड और आउटसाइड एक आपको करनी पड़ेगी। आउटसाइड भी एक स्टार्टिंग और आखिर पे एक क्लोजिंग। तो जब आप ये करेंगे, ये देखें, आपके पास जब दो ब्रैकेट्स लगाएंगे तो ये हमेशा आप याद रखेंगे कि ये 2D बन जाएगा, ठीक है। तो एन एक्स डॉट एंडिंग करेंगे तो ये टू टू नजर आएगा, दैट मीन्स ये अब 2 डायमेंशनल हो गया है। बेशक आप इसमें ये हटा दें तो तब भी ये 2 डायमेंशनल रहेगा, यानी कि इसके अंदर दो एलिमेंट हैं। तो लाजिम बात है आपको दो ब्रैकेट्स, एक बाहर और एक आखिर में लगानी पड़ेगी। तो जब भी आप दो ब्रैकेट्स लगाएंगे तो ये 2D हो जाएगा, सही। तो आपके पास जो है द एंट्रीज फ्रॉम द फर्स्ट एक्सिस आर कॉल्ड रोज। अब आपके पास जो है, जब आपके पास ये जो रोज और आपके पास रोज की एक कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, ठीक है। हर एंट्री जो है, अब एक घर, ये मतलब हाउस नंबर 1 है, या हाउस नंबर 2 है, या हाउस नंबर 3 है, इस तरीके से आपके पास ये रोज आ गई इसमें, ठीक है। और हर रो के बीच में इस तरह कॉमा डाल के आपकी हर रीडिंग जो है वो स्पेसिफिक यानी कि हो जाती है, डिफरेंशिएट होगी दूसरे से। तो आप जब आप इसकी एक्स डॉट एंडिंग करेंगे तो ये आपके पास ये आएगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक्स डॉट एंडिंग, ठीक है। तो ये 2 आ रहा है, सही है। अब एक आगे चलते हैं और उसमें मजीद आपको जब हम वो करेंगे, the entries from the first axis are called rows and the entries from the second axis are called columns। तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो वो आपके पास जो है रोज हैं, और जो वर्टिकल है 5 6 7 7 8 17 9 80 2 3 4, ये आपके जैसे मैट्रिसेस होते हैं। तो ये आपका जो है वो कॉलम है, ठीक है। अब हम बात करें रैंक 3 की। तो रैंक 3 में जो है अगर आप क्या करेंगे, बहुत सारे रैंक 2 को अगर हम स्टैक करेंगे तो बाहर हमें, अगर आप मिसाल के तौर पे इस तरह का ये जो दो कंटेनर्स वाला जो है आपका, जिसके बाहर भी यानी कि दो एंड स्टार्टिंग और एंडिंग पे दो ब्रैकेट्स हैं, अगर हम इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स को रखना चाहें इकट्ठा, तो लाजिम बात है हमें एक और कंटेनर रखना पड़ेगा जिसके अंदर ये वाले ब्लॉक जो हैं हम 2 3 रखना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कंटेनर बाहर इसके लगाना होगा जो कि उसको 3D बना देगा, ठीक है। तो शौकत साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्कशन रखना चाह रहा था। जी जी बताएं बताएं। अभी रैंक 1 में अगर आप आते हैं ना, तो वहाँ पे एक रो है और उसके अंदर 5 जो है उसकी डायमेंशन है, ठीक है ना। जो रैंक 1 है हमने पढ़ा, ठीक है। इसका मतलब वो हुआ कि उसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस तो हो सकती हैं, लेकिन खुद वो रैंक 1 ही होगा, एक रो होगी, यानी कि
ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट्स जो वो होगा। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड की हम बात करते हैं रैंक 2 में, तो उसकी मल्टी एलिमेंट तो उसके अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके अंदर रोज 2 ही नहीं होनी चाहिए। वो जो रैंक 2 है, ये 3 रोज जो आई हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं। ये क्या इसमें क्या राय है? तो जो ब्रैकेट्स तो 2 हाँ हैं, मैं आपकी बात वो समझा हूं कि 2 ब्रैकेट्स जब लग गए तो रैंक 2 आ गए, ये मैं बात अंडरस्टैंड कर गया हूँ आपकी, ठीक है ना। लेकिन हम्म। इसके पीछे लॉजिक की, हम इसकी 4 रो भी बना सकते हैं, 5 6, कैसे अच्छा, आइडेंटिफाई मैं करेंगे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। अब हम इसको जो है, ये इसको हमने एक्स रखा है ना, तो इसी को अगर हम यहाँ पे एक सेल ऐड करें, एक्स डॉट शेप, ठीक है, तो एक्स डॉट क्या हुआ, ब्रैकेट 2 आएंगी क्लोजिंग, वो जो 2 ब्रैकेट हैं शेप के आगे। नहीं, ये अब ये देखें ना हाँ, कि दैट मीन्स के आपके पास यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि वन थ्री वेक्टर है 5 डायमेंशन का। थ्री रोज है और 5 कॉलम है, ठीक है। हम्म, आपके पास यहाँ क्या है, 3 रोज है ना, 1 हम्म, 2 3, ठीक है। और हर रो के अंदर कितने कॉलम है, 5 कॉलम है, 5। ठीक है। तो ये होता है आपकी 2 डायमेंशन है ना ये, हम्म, ठीक है। अगर आप इसकी शेप देखें, इसको आप x1 कह दें, ठीक है, x1 डॉट शेप, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये देखें। अब जो आपकी स्केलर की शेप होती है ना, वो इस तरह आती है, ठीक है। सर इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप नीचे एक्स के अंदर एक और रो ऐड करके फिर उसकी डायमेंशन देखें क्या आती है तो। हाँ, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट। जी सर, इसके अंदर ये एक रो, ब्रैकेट नहीं सर, एक और एक रो। और रो ऐड करके फिर देखें नहीं कि। नहीं नहीं, मैं आपको पहले इससे समझाता हूँ, मैं पहले आपको इससे समझाता हूँ, ये देखें। अब मैंने 3 ब्रैकेट ऐड कर दी, सही। अब मुझे बताएं कि कोई बता सकता है कि मैं अगर एक्स डॉट शेप करूँ वो क्या आएगा, 3D। कोई बता दे। 135 शेप। 3D 135, आएगा। नहीं 3 और जो है ना 135 आना चाहिए। ये तो 3 135, आएगा ना हाँ डायमेंशन, हाँ अब यहाँ 135 आएगा, हम्म, ठीक है। अब तक क्योंकि एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गई है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये 135 आएगा। अगर मैं एक और एक्स्ट्रा लगा दूं क्या होगा, सर अब क्या ਨਾਲ ਆਈ होगा, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। 1135 आई थिंक। 1135 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गई, 1135 ठीक। 1135। तो ये एक एम्प्टी एक्सिस ऐड करता जा रहा है जितनी ब्रैकेट हमने लगाई, ठीक है। तो ये मैं डाल देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को हम कंक्रीट करेंगे, आगे जा रहा है ना ये, इसको हम नहीं, मजीद मैं कंक्रीट ये करके। मैं वो आप वाली बात मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ब्रैकेटों की तो मुझे समझ लग गई, जितने ब्रैकेट डालते जाएंगे टेंसर बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये तो बात खत्म हो गई। लेकिन ये उसके अंदर रोज की क्या स्टोरी है? अगर रोज बढ़ा दें, रोज कम कर दें, इसकी अंदर वाली स्टोरी मैं समझना चाह रहा था सर बेसिकली। मैं अगर वो आपको ये ब्रैकेटों का बता दूं, आप कहते हैं ये रिकॉर्ड मैं सर, रोज रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड है, और वो अब एट्रीब्यूट्स कॉलम एट्रीब्यूट्स हैं। आप जितने अब एट्रीब्यूट्स, एज अब एज आप डाल दी मुझे है, बताएं एज के आगे वो डाल। कि इसकी अरे बन जाएगी, ये एरर देगा। ये ब्रैकेट आ गया, ये तो एक बन गया ना ये आपका अरे। बन जाएगी, मुझे कोई बताए अरे एरर देगा या बन जाएगी। ये सिंगल है सर, सिंगल है तो ज़ाहिर एरर सिंगल आनी वाला चाहिए। बन जाए, इसमें नहीं, एक एक बार लगना चाहिए, दोनों तरफ एक एक लगना चाहिए ना, एक एक और आना चाहिए, यार क्योंकि एक हर एक मिनट, के। मैं ऐसे कर देता हूँ। हाँ, अब भाई सियानी वाली। अब नहीं एरर आएगा सर, वो आ जाएगा, बन गया तो एक मेरे ख्याल में एरर आना चाहिए। सर ब्रैकेट बाहर एक एक आने चाहिए, जो बड़ी वाली ब्रैकेट है, जो सीधी वाली। अब और कहते हैं रिकॉर्ड बताएं, वो सही कह रहे हैं कि आप वो लिस्ट होता फिर तो ठीक। सर ये वेक्टर नहीं बन जाएगा अब? नहीं, अभी वेक्टर इंडिविजुअल है ना,
चलो तीन करके असल में देखते हैं। सिंगल लेना तो क्या सिंगल एक वन आ रिकॉर्ड में जाएगी। एक होगा ना तो एरर आएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, इसमें एरर आएगा, ठीक है। एरर है सर, एरर है। चलें, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम इसको गूगल करते हैं, np अरे देखें, np अरे का फंक्शन पहले देखते हैं आपको, np डॉट अरे, ठीक है। तो ये आप ये देखें जी, अरे लाइक एन अरे एन ऑब्जेक्ट ऑफ सपोजिंग, यहाँ पे आना ना ये ऑब्जेक्ट, तो ये the array interface an object whose array method return an array or any nested sequence। तो nested sequence जो है इसके अंदर ये देखें, आपको क्या करना है, आपको जो है ना एक सीक्वेंस डालनी है कि नेस्टेड सीक्वेंस। अब अगर आप बाहर ब्रैकेट नहीं डालेंगे ना तो एरर देगा, यहाँ पे मुझे लगता है एरर देना चाहिए, ठीक है। जी सर, बाहर एक ये ब्रैकेट आनी है वो, देखना, क्योंकि ये अरे 3 अलग-अलग सेट बन गए, लेकिन उस सेट को किसी ने खुद नहीं कवर किया, किसी आइटम ने, किसी ब्रैकेट में। ये कह रहा है कि अरे टेक्स फ्रॉम 1 to 2 पोजीशन आर्गुमेंट 3 गिवन, तो आपके 1 2 3 दे दिया आपने, हाँ, तो वो क्या है कि वो एरर दे रहा है। अच्छा इसको हम कह तीनों रहे में हैं से कि 2 2 खत्म कर देंगे ना, चलो हम ये 2 करते से हैं, भी एरर आएगा। जब हाँ, एक रह जाएगा फिर सही चलेगी। क्या इमरान फील्ड भाई का एलिमेंट्स प्रोसेसर मस्ट काम बी कर रहा है भाई। टू। नहीं सर, वो कॉन्सेप्ट के अंदर घुसना पड़ेगा ना, वरना तो ये समझ नहीं आएगी बात। ये कि फील्ड एलिमेंट्स मस्ट बी 2 or 3 टपल्स गॉट 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना 1 2 3 4 5, ये तो 5 है, 6 कैसे कहा इसने, तो ये जो है इसको समझना होगा कि ये क्यों 6 कह रहा है। तो ये कह रहा है कि फील्ड एलिमेंट्स मस्ट 1 बी 2 2 3 4 5 और 6 3 टपल्स गॉट 6, हाँ, must be गॉट 6। 2 और 3। वो कहता है 2 या 3 रोज होने चाहिए, जो एक हो या 2 या 3। अच्छा, दरमियान वाली निकाल देना, कॉमा और 2 ब्रैकेट, वो भी ठीक बन जाएगा। फिर अगर एक वो कॉमे से आगे वाली सारी हटा दें, वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब ये ना, अगर ये हटा देना आप, ये तो 1D बन गया ना हाँ, पूरा। तो सही हो जाएगा। हाँ, 1D बन गया। और 2D हाँ के लिए जरूरी है कि वो फिर आप उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं। हाँ, इधर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना तो ये अब जो है, अब इसके अंदर ये सिंगल एलिमेंट कंसिडर करेगा इसको ना, ठीक है, इसको, ये एक सिंगल एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो अब जो ये बना देगा इसको, ये, ठीक है। लेकिन 3 5 2 3 रोज तो वैसे 2 है, तो इसने हाँ 3 कैसे 2 ले लिया? कॉलम्स हैं, 2 रोज है ना, 2 ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ठीक है, इसमें आपके 5 तो कॉलम्स 2 होंगे, ले रहा है ना, 5। 3 तो नहीं ले रहा। हाँ सॉरी, मेरी नजर जरा, सॉरी, उम्र का तकाजा है। ठीक है, आप मेरे समझ आ दूर, गई ना। शौकत साहब थोड़ा दूर बैठे हैं ना, तो नजर नहीं आ रहा 3 है कि 2 है। इमरान भाई समझ आई या नहीं आई? सर वो बिल्कुल यस सही है सर, सर आपकी अब बात। सही समझ आ गई है कि ये 2 क्यों पहले दे रहा था डायमेंशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे 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 जाएंगे ना, आप मजीद इंटरेस्टिंग और मजीद अच्छा हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे आगे मजीद। आगे आगे सर जी इस रैंक दफा तो 3। मैंने ऐसे ही पढ़ना है कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, बस ये याद रखिएगा। सही है। सारी रैंक जिंदगी 3 दोबारा इस किताब को नहीं खोलना अब इसके बाद। सर जी, ये रैंक ये 3 पढ़ा अभी है लाइव सर में है नहीं, तो ये आपको रेफरेंस के तौर पे बार बार खोलनी पड़ेगी। नहीं सर, अब ये दिल पे लिख लेंगे इस दफा इसको। सही है। तो ये आपका आगे रैंक 3 टेंसर अब आ गया। अब ये है आपके पास रैंक 4 भी हो सकता है और रैंक 5 भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो अभी इसने तो आगे डिस्कस नहीं किया, हम आगे रैंक 4 पे भी जाएंगे, ठीक है, और उसको हम देखेंगे, ठीक है, रैंक 4 को भी देखेंगे, अभी हम रैंक 3 को देख रहे हैं, सही है। तो ये जो है आपके पास ही आ गया। अब जो है, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ये रैंडमली करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं ना खामोश है, उनको मैंने कहना है जी, जो नहीं बोलते बिल्कुल, लो, तुझी आप गलास दड़ाओगे बेटी। आप जनाब मैं मीना बोलेंगी आज। मैं मीना ये बताएंगी कि अगर मैं वहां से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा कोड, अगर मैं 3D टेंसर बनाना चाहता हूँ इससे, इसी को रीयूज करके, तो कैसे बनाऊंगा?
मैम ही ना बोलेंगे यार। क्या हो गया भाई? चलो ये मैंने कर दिया पेस्ट, अगर आप नहीं बोलती तो बेसिकली जो है यहाँ पे आपके पास जो आपके 2D टेंसर है ना, ठीक है, उनको आप जब पैक करेंगे तो दैट मतलब ज़्यादा, अब ये 2D टेंसर पूरा, ये एक 2D टेंसर है ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं चलो इसको इसको नहीं लेते, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये अब मैंने ये यहाँ से उठाया एक 2D टेंसर, तो यहाँ पे डाल दिया। अब ये तो इटसेल्फ ही एक 2D है इस वक्त। दैट मीन्स के हमें 3D करने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड पे और यहाँ पे स्टार्ट में और एंड पे एक ब्रैकेट लगानी होगी। लेकिन अब इसके अंदर जो है, अगर आप इसकी शेप देखें, x3d, ये 3 है ना, x3 डॉट शेप, ठीक है, प्रिंट और x3 प्रिंट x3 डॉट डिम, ठीक है जी। तो अब आप ये देखें तो क्या हुआ, एरर आ गया। x डॉट डिम, सर प्रिंट के अलावा कर दें, क्या करें, एन डिम, प्रिंट रहने दें, प्रिंट के अलावा ये लिखते हैं x3 डॉट डी। अच्छा ये आपका आ गया, अब 3 आ गया, लेकिन इसकी जो देखें ये 1 है। 1 का मतलब ये है कि इस जो एंड बाहर डिम वाली सर, ब्रैकेट है, एंड डिम। इसके अंदर जो एक 2D हमने डाला है वो सिर्फ एक है, ठीक है। तो बात समझ आई? जो हमने इसके अंदर डाला है एक एलिमेंट तीसरी ब्रैकेट के अंदर, लेकिन वो सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर हम इसी तरह का एक और एलिमेंट यहाँ एक कॉमा डालें और यहाँ पे पेस्ट कर दें ऐसे, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ और कर दें, ना कर दें तब भी चलेगा, इसकी हम 20 कर दें सर इसको। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है मेरे ख्याल में, या मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है सर सही है ऐसे ना, उनका सर। नेटवर्क आपकी खराब आवाज कट के आ रही है। सही आप आ ये रही है देखें, सर। अब हमने इसको एक डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने वही वेक्टर पेस्ट किया, लेकिन थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी है। अब हमने क्या किया कि जो बाहर वाली ब्रैकेट है ये वाली, और ये थर्ड जो ब्रैकेट है बाहर वाली, इसके अंदर हमने 2 एलिमेंट डाले हैं जो 2D हैं। तो ये अब 3D बन जाए, मतलब 3D तो पहले ही बना हुआ था, लेकिन उसमें एक एलिमेंट था जो 2D था। अब हमने एक और एलिमेंट डाल दिया है जो 2D है, कॉमा डाल के यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसकी देखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 ठीक है, to 5 2 to 5 सही। अगर हम एक और एलिमेंट डाल लें यहाँ पे, इसमें थर्ड के ऊपर यहाँ कॉमा लगाएं और यहाँ पे एक और डाल लें, अब क्या हो जाएगा, 3 to 5 होगा जी। 3 to 5, ठीक है, बात समझ गए ये चीज। और आगे चलते हैं, इसी को फर्दर 4D टेंसर को ले लेते हैं, 4D टेंसर सही। अब क्या है, अब ये एक 3D टेंसर है, सही। अब हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाते हैं, x4 इज इक्वल टू np डॉट अरे, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दी जो बाहर वाली होगी, चौथी, ठीक, चौथी ब्रैकेट, क्योंकि ये जो हम कॉपी करके आ रहे हैं 3 ब्रैकेट्स है ना, तो ये एक 3D टेंसर को हमने इसमें डाल दिया चौथी ब्रैकेट के अंदर। अब जो है इसकी शेप अगर देखो आप, तो वो उसी तरीके से 1 3 2 5 क्या होगा जी? बिल्कुल, ठीक है जी। और अगर इसी के आगे चौथी ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा लगाएं और इसमें आप दोबारा पेस्ट कर दें, सॉरी ये नहीं, ये वाला और पूछो यहाँ सवाल पे है आप सर जी पेस्ट क्लास वाले को। सर जी ये जो हमने 3D टेंसर बनाया था, आपको बताएगा इसकी शेप क्या आएगी, शेप आपको बताएगा इसकी शेप क्या आएगी। 2 3
2.5 Okay. 2325 गुड ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। कैसे कौन बोला है नोमी मेरा एक्चुअली माइक खराब होता है इसलिए मैं कम बोलता हूँ। 2325 ठीक है 2325 और मेरे ख्याल में यानी कि अगर आप इस डायमेंशन पे चेंज करना चाहें मैं नहीं ये चेंज नहीं होगा ये 325 ही रहेगा क्योंकि ये सेम फिर ये आपके सेम यूनिफॉर्म रहेंगे सारे चेंज करने पड़ जाएंगे ना फिर आपको सारे चेंज करने पड़ जाएंगे। आप सारा यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो इसमें ये सेम होंगे तभी टेंसर बनेगा इक्वल डायमेंशंस का ना सारा ठीक है। आपका सिर्फ ये चेंज होगा लेकिन ये सेम रहेंगे सारे ठीक है। ये सेम डायमेंशन होनी चाहिए 325 ये यही रहेगा यूनिफॉर्मिटी रहेगी ठीक है। आपकी जो बिल्कुल एंड वाली जो बिल्कुल डायमेंशन है ना जो जीरो डायमेंशन है ये जीरो डायमेंशन है ठीक है। जो आपका जीरो डायमेंशन है ना ये चेंज होगी अंदर वाले सबके सेम रहेंगे ये ठीक है 325 ये रहेगा सही। तो आप इसी समझ आ गई इस तरीके से अगर आप 5D बनाएंगे तो इसको आप कॉपी करें और उसके अंदर डाल दें तो आपको 5D बन जाएगा ठीक है। बेसिकली इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि भाई ये 3D है ये 4D है एट द फर्स्ट लुक बस आपके पास अगर ये 4 ब्रैकेट्स हैं बाहर और 4 एंड पे हैं तो ये 4D है। अगर 3 बाहर हैं 3 एंड पे हैं तो ये 3D है एंड सो ऑन ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी बताएं। सर ये हमने 5D बनाई है लेकिन वहाँ पे 2325 आ रहा है तो मुझे ये कंफ्यूजन है कि वो हमने 5 बनाई तो वहाँ पे वो 5 क्यों नहीं आ रहा 2325 क्यों आ रहा है। अगर आपने बता दिया तो मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। ये 4D है ये हमने 5D नहीं बनाई। हाँ 4D है। सर नीचे जो 2325 लिखा हुआ है ना उसमें कंफ्यूजन हो रही है। हाँ 232 क्योंकि शेप आ रही थी बिगिनिंग से आ रहे हैं दोबारा। ये देखें ना पहले हमारा एलिमेंट ये था हमने ये बनाया ये 25 है इसमें यानी कि 2 इसका मतलब है 2 रोज हैं और 5 कॉलम सी 5 कॉलम सही 2 रोज 5 कॉलम्स ठीक है 2 रोज 5 कॉलम्स। इसके अंदर फिर हमने क्या किया कि वही एलिमेंट लिया उसको हमने 3 दफा लिख दिया अंदर तो क्या हुआ 3 आपके 3 एलिमेंट्स हैं इसके थर्ड एक्सिस जीरोथ एक्सिस पे ठीक है 3 एलिमेंट्स हैं टोटल इसके अंदर और हर एलिमेंट के अंदर कितने हैं 2 रोज हैं 5 कॉलम है ठीक है। उसके बाद फर्दर आए आगे दोबारा से हमने 3 वाले को उठाया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया 2 दफा किया ना हाँ 2 दफा तो 2 दफा हमने पेस्ट कर दिया ठीक है। तो दैट मीन्स अब क्या था इसके अंदर कितने एलिमेंट थे 3 और उसके अंदर 2 रोज 5 कॉलम सही है। तो अब क्या होगा 2 दफा पेस्ट किया है तो दैट मीन्स इस तरह के 2 चीजें आ जाएंगी ना तो ये 2 ठीक है ये 2 चीजें आई इधर ठीक है। और उसमें हर एक में जो है वो 3 मतलब सेकंड एक्सिस पे 3 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट के अंदर 2 रोज 5 कॉलम है। ओके सर समझ आ गया। ठीक है जी आगे चले। इसी तरह से आपका 5 जो वीडियो प्रोसेसिंग में आपका 5D होगा ठीक है। वीडियो प्रोसेसिंग में आपका 5D आएगा डेटा ठीक है। और पिक्चर प्रोसेसिंग में आपका जो है वो आएगा 4D डेटा। अगर एक पिक्चर की बात करेंगे तो 3D है। अगर बैच ऑफ पिक्चर्स को लेंगे तो आपके हर बैच के अंदर फिर आपके पास जैसे आपको याद होगा कि हम क्या करते थे जब हम डीप लर्निंग में करते हैं तो एक बैच 128 का होता है जैसे ठीक है। एक बैच जो है 128 का बैच हो गया हम उसमें फीड करते हैं न्यूरल नेटवर्क में और उसके अंदर जो है जी मिसाल के तौर पे 150 बाय 150 उसकी हाइट विड्थ होगी और 3 चैनल तो ये आपका 4D टेंसर बन गया। बैच एक्सिस आपके पास हाइट विड्थ और आपके चैनल्स ठीक है ये इस तरीके से ठीक है। तो ये चीज़ होगी। इस तरह अगर हम वीडियो की बात करेंगे ये आपका हो गया 4D टेंसर। अगर आप वीडियो की बात करेंगे जब 5D टेंसर की बात करेंगे तो उसमें जो है आते हैं आपके पास यहाँ पे आते हैं फ्रेम्स ठीक है।
ठीक है। उसके बाद फ्रेम्स के अंदर बैचेस, उसके बाद आते हैं आपके पास हाइट, विड्थ और चैनल्स। तो ये आपके पास 5D टेंसर है, ठीक है, ये होता है। तो ये चीज़ समझ आ गई। देन आपके पास की एट्रीब्यूट्स हैं। टेंसर डिफाइंड बाय 3 की एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एक्सिस, वो रैंक कहलाती है। फॉर इंस्टेंस रैंक 3 टेंसर हैज 3 एक्सिस एंड मैट्रिक्स हैज 2 एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द टेंसर्स एंडिंग। फॉर पाइथन लाइब्रेरी सच एज की एट्रीब्यूट्स क्या है ना टेंसर पे। टेंसर्स के एट्रीब्यूट्स क्या है कि पहले तो नंबर ऑफ एक्सिस हैं, ठीक है। एक्सिस हमारे पास क्या है, एंडिम से जो आपके पास एक्सिस आते हैं, ठीक है, कितनी डायमेंशन है। और दूसरा शेप है, शेप जो है हमारे पास आ जाती है कि मतलब एक्चुअली क्या है, डायमेंशन भी नज़र आ रही होती है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं टपल के अंदर। तो ये रैंक 3 है या इसकी डायमेंशन 3 डायमेंशन है, ठीक है। और इसकी शेप का पता चल जाता है कि जी अभी हमने देखा कि भाई 3 एलिमेंट्स हैं, उसके हर एलिमेंट के अंदर ये चीज़ जो है वो फिक्स रहेगी। 3 रोज 5 कॉलम उसके रहेंगे, ठीक है। इसमें ये चेंज होगा लेकिन ये फिक्स रहेगा ये 2, ठीक है। अगर हम इसी को उठा के 4D में डाल दें तो फिर 4th डायमेंशन चेंज रहेगी लेकिन ये अंदर ये फिक्स रहेंगे उसके, ठीक है। तो बिल्कुल यानी कि 0 वाली डायमेंशन है ना वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो उसके अंदर की डायमेंशन है अरे के अंदर वो फिक्स रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से। और आपके पास एक स्केलर की जो है वो डायमेंशन आपकी शेप ऐसे आती है, मतलब 5 कॉमा सिर्फ एम्प्टी, यानी कि एक वन वैल्यू टपल जो आता है, ठीक है। और उसकी शेप अगर आप क्या बोलते हैं, वेयर एज अ स्केलर हैज एम्प्टी शेप। तो आपके पास अगर एक वेक्टर की शेप लेंगे तो उसमें इस तरह से आएगा, और अगर आप स्केलर की शेप लेंगे तो वो एक एम्प्टी वो आएगा टपल, ठीक है। और डेटा टाइप जो है आपकी यूजुअली कॉल्ड डी टाइप इन पाइथन लाइब्रेरीज। तो आपके पास फ्लोट 16, फ्लोट 32 या यू इंट, अनसाइंड इंटीजर जो है अनसाइंड इंट होता है, ठीक है। इस तरीके से ये डाटा टाइप्स आपके पास जो हैं पाइथन में जो होती हैं। और इन टेंसरफ्लो यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस स्ट्रिंग टेंसर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग टेंसर भी हो सकते हैं, सही। To make this more concrete, let's look back at the data we processed in MNIST example. First, we load the MNIST data. तो आपके पास ये हमने वो देखा था MNIST एग्जाम्पल में ये चीज़ें, तो मतलब आपके पास इमेज में आपको पता है कि 28 ट्रेनिंग इमेजेस डॉट इसकी एंडिम जो है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। क्योंकि आपके पास में 28 अपना ये वाला जो होता है, क्योंकि 60,000 इमेजेस हैं और हाइट विड्थ उसकी जो है वो ये है 28, ठीक है। ये तो पुरानी चीज़ें हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसके पास जो है ट्रेनिंग इमेजेस डॉट डी टाइप्स जो है आपके पास ये यू इंट आ रहा है ना। तो यू इंट का मतलब है अनसाइंड जो इंटीजर होता है, क्योंकि आपकी जो पिक्सल की वैल्यू वो कभी नेगेटिव में तो नहीं ना जाएगी। तो वो आपका डेटा टाइप जो है वो अनसाइंड इंटीजर आ रहा है, अनसाइंड इंटीजर 8, ठीक है। और इसका जो 8 क्यों है, 8 इसलिए है जो मेरे ख्याल में 2⁸ कितना होता है 256, ठीक है। तो 256 आपकी जो 0 to 255 आपकी जो है ना वैल्यू होती है पिक्सल की ना, ठीक है। तो 0 to 255 रेंज है, तो टोटल 256 उसकी जो है ना मैक्सिमम वैल्यू जो पिक्सल की, 0 मीन्स ब्लैक और मेरे ख्याल में 255 मीन्स वाइट। तो इसलिए अनसाइंड इंटीजर जो है वो 8 इसकी डेटा टाइप है, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपके पास so what we have here is a rank 3 tensor of 8-bit integers. More precisely, it is an array of 60,000 matrices of 28 integers. सही। Each such matrix is a grayscale image with the coefficients between 0 to 255 that display the fourth digit in this rank 3 tensor using the matplotlib library, well-known Python data visualization library, which comes with the pre-installed Colab in Colab. See this, तो आपको जो है उसके नज़रिए जो है आपने मैटप्लॉटलिब के लिए जो plt डॉट शो करके
ये तो हमारी वही कोड है पुराने वाला। तो इसमें जो है आपके पास नेचुरली कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स इन द इंटीजर इज 9। तो आपके पास इसका जो उसने क्योंकि ये किया है इमेजेस, ट्रेन इमेजेस 4 को उसने फिफ्थ इमेजेस को, फिफ्थ 0 1 2 3 4, तो फिफ्थ इमेज को उसने प्लॉट कराया। तो आपके पास ये 9 है उधर पिक्चर में। तो आपके पास अगर आप ट्रेन लेबल्स में जाके देखें, लेबल्स का जो है फिफ्थ एलिमेंट देखें तो वो भी 9 है, ठीक है। तो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है। मैनिपुलेटिंग टेंसर्स इन NumPy. Okay, in this previous example, we selected the specific digit alongside with the first axis using the train images I. Selecting specific elements as in a tensor is called tensor slicing. तो अगर हम किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को अगर हम जो है स्पेसिफिक इमेजेस को अगर मतलब करें, अगर 60,000 इमेजेस में से हम पहली 90 इमेजेस ले रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये तो सेम रहेगा और लेकिन ये चेंज होता रहेगा। यहाँ बैच है, मिसाल है 90 का बैच, 100 का बैच या 128 का बैच, ठीक। तो अभी हम 90 का बैच उठाया है, तो आपके पास हमने उस टेंसर को 60,000 इमेजेस के टेंसर में से 90 का स्लाइस लिया है, ठीक है। 90 का स्लाइस का मतलब ये कि यहाँ से 10 से लेके और 99 तक, ठीक है। तो वो आपके पास वो इमेजेस ली हैं जो आपने नंबर 10 से लेके नंबर 99 तक जो इमेजेस हैं वो ली हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है स्लाइस जो है इसका अपर बाउंड जो है वो नहीं लेता होता ये पाइथन में। It is equivalent to more detailed notation which specifies a start index and a stop index for the slice along with each tensor axis. Note that colon is equivalent to selecting the entire axis. और अगर आप ये चाहते हैं कि आप सारी जो 90 इमेजेस हैं, ठीक है, उनके यानी कि पूरे के पूरे जो है वो लेना चाहते हैं एक्सिस, यानी कि 28 और 28 हाइट विड्थ पूरे पिक्सल लेना चाहते हैं, तो आप सिंपली ये भी डाल सकते हैं और 0 to 28 भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इक्वलेंट है, जो मतलब ये है, अगर इसको ऐसे लिख दें या इसको ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, ये सारी चीज़ें इक्वलेंट है। इन जनरल यू मे सेलेक्ट दिस स्लाइस बिटवीन एनी टू इंडाइसिस। आप क्या कर सकते हैं कि इमेज का कुछ पोर्शन अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है आप वो लेके उसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें अगर आप चाहते हैं तो देख लेते हैं प्रिंट करा के एक स्पेसिफिक पोर्शन है इमेज का। तो यहाँ से हम इसको पहले जल्दी से ले लेते हैं इसको इसको यार बड़ी बुरी है ये ना मेरी मेरे ख्याल में टाइम लेगा। आ गया आ गया आ गया। अच्छा, तो ये है इंपोर्ट, ठीक है जी, ये आपका 9 आ गया। अगर आप चाहते हैं कि जी आप एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है उसका लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये माई स्लाइस है। अब अगर आप इसको क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे आप करते हैं
अच्छा माई स्लाइस है, ठीक है, माई स्लाइस है, माई स्लाइस का आप 4, ठीक है। तो इसको आप फोर्थ वाले को करते हैं, तो ये इसने क्या किया, ये जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, ये नीचे वाला, ये इसकी टेल सी जो है, ये इसने प्रिंट की है, ठीक है। आपके पास जो है दैट मीन्स के 14 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तकरीबन, ये 14, और इसका भी जो है ये 14, हाँ, यहाँ से लेके ये 40 ऊपर से अगर आप कैलकुलेट करें 14, अच्छा ये 14 से एंड तक और 14 से एंड तक, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका 14 से एंड तक यहाँ से विड्थ एंड स्टार्ट हो रहा हाइट है ना, है जी। 14 से एंड तक विड्थ और 14 से एंड तक हाइट। ये आपका 14 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, 14 से एंड तक इधर, ठीक है, यहाँ तक, और इसका 14 से, ये 14 से यहाँ एंड तक, ठीक है। तो ये आपका ये 14 से एंड तक, ये और ये, ठीक है, ये आपका, ये इसने उठा के यहाँ पे डिस्प्ले कर दी, ठीक है, समझ गए। सही हो गया सर। अच्छा जी, आगे आ गया जी आपका, ये हो गया नोशन ऑफ द डेटा बैचेस। तो डेटा बैचेस देखते हैं। इन जनरल फर्स्ट एक्सिस एक्सिस 0 बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्ट एट 0 इन ऑल टेंसर्स यू विल कम अक्रॉस डीप लर्निंग विल बी सैंपल एक्सिस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो एक्सिस है ना, ये वाला चेंज होता रहता है, ठीक है। ये 60,000 है, 60,000 में से आपने 128 उठाई हैं या 256 उठाई हैं या एटसेट्रा, बैचेस के ऊपर आप लूप चलाते हैं, हर बैच को आप उठा के लाते हैं और फीड करते हैं नेटवर्क में। तो ये जीरो एक्सिस जो है हमेशा बैचेस एक्सिस होता है, ठीक है, जो यानी कि बिल्कुल लेफ्ट मोड, लेफ्ट, आप जिस भी टेंसर की डॉट शेप करके देखेंगे, तो मिसाल है आपका 3D आ रहा है या 4D आ रहा है, तो बिल्कुल पहला पहला लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा ना उसका, वो आपका बैच एक्सिस होता है, ठीक है। इन ऑल टेंसर यू विल कम अक्रॉस सैंपल एक्सिस, समटाइम्स सैंपल डायमेंशन इन एग्जांपल सैंपल और इमेजेस ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और इन एडिशन डीप लर्निंग मॉडल डोंट प्रोसेस एंटायर डाटा सेट एट वंस। आप 60,000 की 60,000 कभी भी नहीं आपके पास फौरी तौर पे वो पास करता नेटवर्क से, rather than break into small batches. Concretely here one batch of our list was 128, तो आपने 128 इमेजेस का बैच लिया था, ठीक है। उसके बाद अगला बैच जो है ये आएगा, मतलब 128 से स्टार्ट होकर 250 तक जाएगा, ठीक है। और nth बैच जो है, अगर आपके पास n इज इक्वल टू 3 होगा, तो आपके पास थर्ड बैच जो मिसाल है अगर हुआ, तो थर्ड बैच कैसे आएगा, 128 यहाँ 3 होगा, 3 128 मल्टीप्लाइड 3 इंटू 120, मतलब 128, और ये आपका, सॉरी नहीं, ये जो है आपका 3, यहाँ पे 3 आया। अगर यहाँ 0 हो, यहाँ 0 का मतलब है यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 0 0 प्लस 1 1, दैट मीन 0 टू 128। अगर यहाँ 2 हो, 128 मल्टीप्लाई, सॉरी 1 हो, तो 128 आएगा, 120 यहाँ पे 1 हो, तो 1 प्लस 1 2, 128 मल्टीप्लाई 2 इज 256, तो ये आ गया, ठीक है, 128 टू 256 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला उसने हमें बना के दिखाया कि बैच बैच का फार्मूला कैसे, अगर हम बैच लूप के जरिए उठा रहे हैं, तो लूप के जरिए आपका ये चीज़ चलेगी। When considering such a batch tensor, the first axis zero is called the batch axis or the batch dimension. This is the term you will frequently encounter when using the keras and other deep learning libraries. तो आपके पास बैच डायमेंशन जो है, हमें हमेशा याद रखिएगा कि बैच डायमेंशन जो है वो जीरो एक्सिस पे बैच डायमेंशन होती है, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ टेंसर डेटा, तो आपके पास हमने अभी ये पढ़ भी लिया है, ठीक है। वेक्टर डेटा जो है वो रैंक 2 होता है, उसमें आपके पास एक सिंपल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, सैंपल्स और फीचर्स, ठीक है। हाउस, जैसे हाउसेस का सैंपल है, फर्स्ट सैंपल, सेकंड सैंपल, थर्ड सैंपल एंड सो ऑन, ठीक है। वो आपका 2 डायमेंशनल आपका वो होगा, रैंक 2 टेंसर होगा। तो मतलब एक रोज और कॉलम्स होंगे उसमें सिर्फ, ठीक है। तो रो नंबर 1 है, पहला घर है, रो नंबर 2 दूसरे घर की वो है रीडिंग, इस तरह सो ऑन। और अगर टाइम सीरीज
और सीक्वेंस डाटा जो है आपका वो रैंक 3 टेंसर होगा, ठीक है। उसमें सैम्पल्स, टाइम स्टैम्प्स और फीचर्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है वो आपका जो वेदर का डेटा है, वेदर का डेटा यहाँ पे आपके पास सैम्पल जो है आपके पास ये यानी कि डेज होंगे इधर, ठीक है। और इस यहाँ पे आपके पास जो है क्या होगा, नहीं टाइम सीरीज कैसे आएगी, 6 से 8 बजे तक, 8 से 10 बजे तक, 10 से 12 जो होता नहीं कि दोपहर को कितने बजे टेम्परेचर होगा, शाम को क्या होगा, वो हाँ जी। टेम्परेचर यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे होगा टेम्परेचर, प्रेशर एंड व्हाट्सोएवर। सर फीचर्स में होते हैं ना, फीचर वाइज तो मैं अगर फीचर में कह दूं इलाके का, ये लाहौर का या फैसलाबाद, या इस तरह नहीं हो सकते फीचर मुख्तलिफ शहरों का? नहीं, फीचर्स में होता है अच्छा हमेशा आपका टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरी अच्छा, चीजें जो डिफरेंट होती है पैरामीटर। ह्यूमिडिटी। हाँ, टाइम स्टैम्प जो है ना, टाइम स्टैप्स है आपका हर 10, हाँ सॉरी, टाइम स्टैप जैसे कि अपने हर 10 मिनट के बाद डेटा आ रहा है ना, ठीक है। मिसाल पर के आवर तौर जिस पे तरह आप वेबसाइट्स पे देखेंगे तो मुख्तलिफ आवर्स वाइज होता है कि 6 बजे क्या टेम्परेचर होगा, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, वो जो मुख्तलिफ वेदर्स की अगर आप फॉरकास्टिंग देखें हाँ तो उनकी बिल्कुल वेबसाइट्स के ऊपर आवरली होती है ना। बिल्कुल वो आवरली हमारे पास जो एग्जांपल हमारे पास बुक में एग्जांपल है वो है आपकी हर 10 मिनट का डेटा होता है, ठीक है। और जो सैंपल्स होते हैं वो आप मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, सैंपलिंग करते हैं एट्रीब्यूट। ना आप हर मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के। जिस तरह आप बैच बनाते हैं उस तरह इसकी सैंपलिंग करते हैं, बैचेस लेते हैं ना, ठीक है। 1 2 3 4 बैचेस जैसे भी आप सैंपल इकट्ठे करके इनके लाते हैं। मिसाल है आपका हर 10 मिनट का डेटा है, ठीक है। और इसमें ये आपके टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी और इसमें फीचर्स हैं। लेकिन आप कितने सैंपल्स ला रहे हैं, 10 सैंपल ला रहे हैं, 20 ला रहे हैं, 30 ला रहे हैं, जैसे आपकी पिक्चर में एग्जांपल होती है उसी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद इमेजेस की बारी आ गई। इमेजेस में आपको पता है हमने बहुत दफ़ा देखा, जैसे कैट डॉग एग्जांपल में आपके 153 चैनल्स और आप जो है सैंपल कितना ला रहे हैं, ठीक है। वो आपका जो इमेज जनरेटर में से आपका नंबर ऑफ सैंपल का एक वेरिएबल देते हैं कि कितने सैंपल उठा के लाने हैं, 128 सैंपल लाने हैं या वट 20 लाने हैं, कितने लाने हैं। तो आप एक पैरामीटर देते हैं कि भाई हमारे इमेज जनरेटर जो है वो कितने सैंपल हर दफ़ा इटरेशन में लाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इस एग्जांपल में हमने अभी देखा, ऊपर देखा था, तो यहाँ 128 सैंपल्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 28 यहाँ 1, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि ग्रे स्केल है तो 1 चैनल होता है, तो अगर आपके पास RGB है तो यहाँ 3 चैनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास वीडियो की आ गई, हमने वीडियो का देखा है अभी। वीडियो में आपके पास चैनल, विड्थ, हाइट, फ्रेम्स होते हैं और सैंपल होते हैं। तो सैंपल्स में जो है मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 वीडियोस हैं, ठीक है। वो 10 सैंपल हो गए, ठीक है। अब हर वीडियो के अंदर मैंने मिसाल है किसी वीडियो की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, किसी की कम है, किसी की 10 मिनट है, किसी की 20 मिनट है। तो मैंने क्या करना है, फ्रेम उसमें से सिलेक्ट करने हैं रेंडमली, ठीक है। दैट मीन्स उस वीडियो को थोड़ा वो ट्रंकेट करेगा नंबर ऑफ फ्रेम्स को सेम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बताया कि ये जो चेंज होगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेंगे सबके लिए। तो आप जब वीडियोस को सैंपल करेंगे, हर वीडियो को सैंपल करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स इक्वल होंगे, हाइट, विड्थ, चैनल, ये सारी चीज़ें इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसके मिसाल के तौर पे हर वीडियो में जनाब 32 फ्रेम्स हैं, ठीक है। और हर फ्रेम के अंदर जो है 32 फ्रेम्स हैं और जो हर फ्रेम के अंदर जो है एक इमेज पाई जाती है, सही, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट फ्रेम के अंदर ये एक इमेज होगी, सेकंड फ्रेम के अंदर एक इमेज होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो दैट मीन्स के एक्चुअली हर फ्रेम एक इमेज है, ठीक है। और लेकिन हर वीडियो के अंदर 32 फ्रेम है, मिसाल है 32 इमेजेस हैं हर फ्रेम के अंदर, या आपने 128 फ्रेम लेने हैं, ठीक है। तो आपके एक सैंपल के सर अंदर बेसिकली जो हम ये कह सकते हैं कि जो वीडियो है कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस है, कह लें कि वो जो फ्रेम बना रहा है जी 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 बेसिकली जी वो इमेजेस आपके की एक सीरीज है, इमेजेस की एक सीरीज है कह लेंगे।
सीरीज ऑफ वो इमेजेस है। मिस जैसे आपने पता है पुराने कार्टून कैसे होते थे, वो पिक्चर्स बनाते थे, वो पिक्चर्स पेजेस पूरा के ऊपर। जल्दी से पास करते थे ना, जल्दी से पास करते थे, तो वो आपको एक वीडियो हमें शो होती, सही है। तो वो जो है आपके पास मिसाल है 5 वीडियोस आई, 10 वीडियो हैं, उसका डाटा आपने लोड करना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। और या आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से मिसाल है आपके पास 1000 वीडियोस हैं, तो उसमें आपने सैंपल करके लाना है। तो आप क्या करेंगे, एक बैच के अंदर मिसाल है 5 वीडियोस लेके आते हैं, ठीक है। तो आपने मिसाल है आपके पास 100 वीडियोस हैं, तो आपके पास टोटल 20 बैचेस बनेंगे 5-5 वीडियोस के। उसके बाद हर बैच के अंदर आपके पास 32 फ्रेम्स हैं, फर्ज किया, ठीक है, हर वीडियो के अंदर उसमें आपने सैंपल किया है। उसके बाद उसको वो खुद ब खुद आपका जो आपने उसको क्या करना होगा, उसको ओपन सीवी के जरिए या उसके जरिए क्या करना है, उसको इक्वल करके फ्रेम्स को लाना है। हो सकता है कुछ वीडियोस की लेंथ ज़्यादा हो, कुछ की कम हो, ठीक है। तो वो ओपन सीवी की लाइब्रेरी यूज़ करके आपने क्या करना है, इनको करेक्ट करके वो आपने इसमें फीड करना है अपने उसमें, ठीक है। वेयर ईच सैंपल इज अ सीक्वेंस ऑफ लेंथ फ्रेम्स ऑफ द इमेजेस। तो आपके पास ये फ्रेम्स जो हैं ये इक्वल होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेम्स, हाइट, विड्थ, चैनल ये सेम रहेंगी, क्योंकि आपका एल्गोरिथम जो आपने बनाया होगा कोई भी कंप्यूटर अपना उसका कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, तो आपको पता है इनपुट जो आप देते हैं मॉडल को, वो आप उसमें लिखते हैं इनपुट शेप, ठीक है। इनपुट शेप फिर आपकी सेम होनी चाहिए सबकी। तो मेरा ख्याल है अब यहाँ पे आज के लिए इतना काफ़ी है, तो कल फिर देखेंगे दोबारा। और तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ऑप्टिमाइजर और जो लॉस फंक्शन है ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये आगे आगे की चीज़ें अभी आ रही हैं, ये नहीं सर, ये जो अब पिछली एग्जांपल की है ना एमडिस्क डाटा वाली, उसी में था ऑप्टिमाइजर और लॉस फंक्शन का ना, तो ये इसीलिए मैं पूछ रहा ये देखें यहाँ पे, ये आगे इसमें जो है ना, ये आएगा यहाँ पे, ये ग्रेडियंट, ये ऑप्टिमाइजेशन है। फिर आगे आपका लॉस फंक्शन है, ठीक है, डेरिवेटिव्स हैं, फिर ये आपका ग्रेडियंट है, ये आपका स्कॉटिस्टिक्स ग्रेडियंट है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना अभी आएंगी आगे, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन है, ये सारा कुछ ये इसी चैप्टर के, इस चैप्टर का जो है ना, ये सारा कुछ यही कवर हो रहा है, ये चीज़ें, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, हाँ ये वीडियो के फ्रेम के लिहाज से एक क्वेश्चन था कि अगर एक वीडियो है उसके 10 फ्रेम है और एक वीडियो के 32 फ्रेम या 60 फ्रेम के ऊपर है, तो जब हम ओपन सीवी में उसको इसके मुताबिक लेके आएंगे तो क्या सर उसकी जो वीडियो क्वालिटी है या उसमें भी फर्क पड़ेगा? वो आपके डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा फ्रेम रखते हैं तो वो फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। और मतलब आप अगर ज़्यादा मिसाल है 16 फ्रेम्स पर सेकेंड या सैम्पलिंग कर रहे हैं आप 16 फ्रेम्स हैं, या क्योंकि अगर आप सैम्पलिंग करते हैं 16 फ्रेम्स, या आपको पता है नॉर्मली 25 फ्रेम्स वीडियो चलती है ना, जब वीडियो चलती है नॉर्मली जो बहुत ही जी हाई सर। क्वालिटी वीडियो होती है वो 30 मतलब 25 या मेरे ख्याल 32 तक चली जाती है। 60 मैंने देखा है 60 फ्रेम्स पे भी होती है। 60 लेकिन फ्रेम अगर आप मोबाइल के ऊपर सपोर्ट करता है ना? 60 फ्रेम में मेरा ख्याल ये आ जाएगा 4K या हाई डेफिनेशन आ जाती है। तो जी सर। अगर आप SD पे आए या SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन के ऊपर, तो मेरा ख्याल है शायद मेरा ख्याल 16 या 32 इसके आसपास होगा। सर 720p पे भी 60 fps होता है, 1080p पे भी 60 fps होता 720 है। 720p जो है आपकी 4K तो नहीं है ना, हाई नहीं सर, डेफिनेशन 4K HD। नहीं है, लेकिन उस पे भी 60 fps होता है। ये फ्रेम्स पर सेकंड का होता है ना। हाँ जी हाँ जी। तो वो आप जब मतलब इतना ज़्यादा वो आपको डिफरेंस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी पिक्चर्स जो है ना आ रही होती हैं बेसिकली, पिक्चर्स को जोड़ जोड़ के ही फ्रेम बनते हैं ना, ठीक है। वो डिपेंड करता है, पिक्चर क्वालिटी डिपेंड करती है, आपने अगर ना पिक्सल की डेंसिटी कम कर दी है, मिसाल के तौर पे आपने हाइट और विड्थ को कम कर दिया है, मिसाल है आपने 150 नहीं रखे, आपने ना 80 पिक्सल रख दिए हाइट विड्थ, तो फिर आपकी इमेज जो है ना वो यानी कि फट जाएगी, यानी कि उसके डेंसिटी पिक्सल डेंसिटी जो है ना वो आपकी स्क्रीन पे फैल जाएगी, तो आपकी इमेज जो है ना वो ब्लर सी हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर जो है ना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तो तब तक के लिए इजाजत दें।